Hello student, welcome to my new video for class 9th subject biology chapter 5 the fundamental unit of life। ये देखिए आज सेल के बारे में थोड़ा और जानेंगे। ये सेल का डायग्राम है। इसके अंदर देखिए ध्यान से, आज लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था। जो ये सेल के अंदर विभिन्न ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वाली चीज़ें हैं, जो मेम्ब्रेन, ये जो भी कुछ हैं, ये गोल्जी अपरेटस है, लाइसोसोम्स हैं, ठीक है। तो ये राइबोसोम्स हैं, ये सारे कुल मिलाकर ऑर्गेनील्स कहलाते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के चारों तरफ पाइप सी लगी होती हैं जिनको रेटिक्यूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रेटिक्यूलम। आज इन रेटिक्यूलम के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोस है, और ये देखिए ये क्या है? पाइप सी। इन पाइप सी जो लगी हुई हैं, ट्यूब, इनके बारे में पढ़ेंगे आज हमारा टॉपिक ये होगा। और ये ऑर्गेनील्स कितने प्रकार के होते हैं, सेल के अंदर कितने ऑर्गेनील्स होते हैं, अब ध्यान से देखिए इनको। तो शुरू करते हैं। सेल ऑर्गेनील्स। सेल ऑर्गेनील्स क्या होते हैं? द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड सेल, सेल के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन, जिसके कुछ विशेष फंक्शन होते हैं। सेल के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न स्ट्रक्चर जिनके कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनील्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया था आपको। ये देखिए ये विभिन्न प्रकार के ये जो डॉट्स, ये जितनी भी स्ट्रक्चर हैं सेल के अंदर, ये सभी ऑर्गेनील्स हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनील्स। कितने प्रकार के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बेस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उनके आधार पर। सबसे पहले आएंगे डबल मेम्ब्रेन, ऐसे ऑर्गेनील्स जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, डबल स्किन होती है। उसके अंदर आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। फिर ऐसे ऑर्गेनील्स आते हैं जिनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल कवरिंग होती है, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो मैंने न्यूक्लियस के चारों तरफ पाइप सी दिखाई थी, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, वोक्यूल्स। और कुछ ऑर्गेनील्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, विदाउट मेम्ब्रेन, उनको बोला जाता है राइबोसोम्स। तो ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन। तो अब हम नंबर से सबकी स्टडी करेंगे, एक एक ऑर्गेनील्स को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो ये सेल की न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ जो ये पाइप सी पाई जाती हैं, रेटिक्यूलम्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक मेन यही चलेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स क्या होती है? इट इज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ, ये एक नेटवर्क है किस चीज का? मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब। ऐसी ट्यूब जो न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट हैं, ये उनका एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। इट कनेक्टेड टू बोथ द आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से जुड़ती हैं, एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेल की मेम्ब्रेन से भी जुड़ती हैं, यानी ये न्यूक्लियस से लेकर सेल की मेम्ब्रेन तक हो सकती हैं। These are present in all cell, ये सभी सेल में होती हैं, सिर्फ प्रोकैरियोट्स एंड आरबीसी को छोड़कर। प्रोकैरियोटिक सेल और आरबीसी सेल को छोड़कर अप्रोक्सीमेट सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी ये क्या होती हैं? ट्यूब होती हैं,
ट्यूब का नेटवर्क है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक हो सकती है। टाइप 2 टाइप की होती हैं, एक तो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसकी टाइप डिस्कस करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज हैव राइबोसोम्स। जो रफ होती है उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स के अंदर ही प्रोटीन बनता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज डू नॉट हैव राइबोसोम्स। इनके अंदर राइबोसोम्स नहीं होते। जिनके अंदर राइबोसोम्स होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें राइबोसोम्स नहीं होते स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे है फंक्शन। फर्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का बनना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर प्रोटीन बनता है, यानी सेल के यहाँ जो प्रोटीन बनता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। फैट या लिपिड, स्मूथ, नाम से ही पता चलता है स्मूथ, चिकनाई से युक्त फैट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड, फैट के बनने में सहायता करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसाइज ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर यूज फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन वगैरह है उसको बनाने में ये सहायता करती हैं प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन और लिपिड से ही मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनती है। और ये कहाँ बनती हैं, प्रोटीन और फैट बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और उनसे सेल की मेम्ब्रेन बनती है। प्रोटीन कैन आल्सो फंक्शन एज एंजाइम, एंजाइम का काम कर सकता है। एंजाइम स्पेशल प्रकार के केमिकल होते हैं जो किसी रिएक्शन को करवाते हैं। हमारे शरीर में होने वाली बहुत सी रिएक्शन इन्हीं के कारण होती है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये क्या करती हैं, दीज हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, न्यूक्लियस के अंदर भेजने का काम करती है और न्यूक्लियस से बाहर लाने का काम करती है। सपोर्ट, इट गिव सपोर्ट टू साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर लिक्विड भरा होता है उसकी ये सहायता करती हैं, सपोर्ट देती हैं। केमिकल्स, इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, ये बहुत ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करती हैं फॉर सिंथेसिस, बनने में, ऑफ मैनी केमिकल, केमिकल के बनने के लिए ये बहुत लार्ज एरिया प्रदान करती हैं। अब है इनके अंदर डिफरेंस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले राइबोसोम्स, स्मूथ के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट, और रफ के अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट, क्योंकि ये प्रोटीन बनाती है। इट इज स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड। ये लिपिड, फैट एंड स्टेरॉइड एक विशेष केमिकल होता है जो एनर्जी बूस्टर बोलते हैं। इट इज स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड, लिपिड और स्टेरॉइड के बनने में सहायता करती हैं। इट स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसिस प्रोटीन्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या बनती है, प्रोटीन। इट इज मेनली फॉर्म्ड फॉर वेस्कुलस एंड ट्यूब्यूल्स, ये विशेष प्रकार से ट्यूब से बनी होती है। इट इज मेनली फॉर्म्ड बाय फ्लैट सैक्स, ये स्पेशल फ्लैट होती हैं, लेकिन ये क्या होती है, ट्यूब के रूप में होती है, ये फ्लैट हो सकती है। तो आज हमने रेटिकुलम के बारे में जाना है। रेटिकुलम, पहले सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखा, उनको डिवाइड किया, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा, इसकी टाइप पढ़ी, रफ और स्मूथ। फिर रफ और स्मूथ के बारे में डेफिनेशन की, इसमें राइबोसोम्स के बेस पर की होता है नहीं होता है। फिर हमने इसके फंक्शन पढ़े, लिपिड, फैट, ट्रांसपोर्टेशन, सपोर्ट, केमिकल, इस टाइप से। फिर उसके बाद हमने पढ़ा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस, कि क्या डिफरेंस होता है।